राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। एक सेकंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 12वें और 13वें श्लोक में श्री कृष्ण एक प्रोसेस या प्रणाली की बात कर रहे हैं जो अंत समय में हमें मिनी हाँ जी मम्मा, श्री हरिवंश। 15 पहले हाँ जी 15वां अध्याय से पहले 5वां। ठीक है। 15वां मीना अध्याय 5वां श्लोक। श्री कृष्ण हरे कृष्ण, श्री कृष्ण हरे कृष्ण। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 12 और 13 को रिवाइज करते हुए आगे चलते हैं। 12वें और 13वें श्लोक में श्री कृष्ण एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक प्रणाली की बात कर रहे हैं जो अंत समय में हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकती है। इंद्रियों के रास्ते को रोकने की वो बात करते हैं। मन को हृदय में स्थिर करना है। इंद्रियों के रास्ते को रोकने के बाद मन को जीतना है। उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तिष्क के बीच में स्थापित करना है। भगवान जी से जुड़ी, उनसे संबंधित इस योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम का अक्षर रूप ब्रह्म का नाम का उच्चारण करता हुआ, भगवान जी कहते हैं मुझे निर्गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करता हुआ प्राण या शरीर को त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। भगवान जी अपने आप को निर्गुण यहाँ पर बोल रहे हैं क्योंकि वो गुणों से परे हैं। इसीलिए वो बोलते हैं कि अपने मन को स्थिर कर कर प्राणों को बुद्धि और प्राणों को भावों के बीच में स्थिर करके अक्षर रूपी ब्रह्म के नाम का, ओम का उच्चारण करते हुए मुझे निर्गुण वाले ब्रह्म का चिंतन करते हुए प्राण या शरीर को त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। अब हम आगे श्लोक करते हैं, श्लोक संख्या नंबर 14। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज से प्राप्त हो जाता हूँ।
एक बार फिर से। हरे कृष्ण। भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। जो योगी मुझ में नित्य निरंतर युक्त है, उस योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। हम कई बार अपने पार्टनर को बोलते हैं कि हम आपके बगैर जी नहीं सकते, अगर आपको कुछ हो जाए तो हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भगवान जी कहते हैं कि ये जो लफ्ज हैं ये एक आम इंसान के लिए या किसी एक चीज के साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये इसमें से मोह की गंध आती है। ये कमिटमेंट सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए। भगवान जी कह रहे हैं केवल मेरे लिए, और तभी मैं इस चीज की तसल्ली करता हूँ। जिसका चित्त केवल श्री कृष्ण में बसता है, जिसका चित्त केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने में लगा रहता है, परमात्मा की आत्मा तो हम सब में है। भगवान जी कह रहे हैं जो व्यक्ति स्थिर चित्त होकर मेरे बारे में सोचता रहता है उसको मैं प्राप्त होता हूँ। पिछले श्लोकों में भगवान जी ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन किया था। कर्म योग का किया था, ज्ञान योग का किया, हठ योग का किया। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ ना कुछ भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान जी शुद्ध भक्ति योग का वर्णन करते हैं, जिसमें ना ज्ञान, ना कर्म, ना हठ, किसी भी योग का मिश्रण नहीं होता। वो सिर्फ भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। भक्ति योग में जो भक्त है वो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी चीज की इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो कोई स्वर्गलोक जाना चाहते हैं, ना उनको कोई ब्रह्म ज्योति की कोई इच्छा होती है, ना वो मोक्ष या भवबंधन से मुक्ति चाहते हैं। उनको केवल परमात्मा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। वो किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। उनको पूर्ण शांति केवल परमात्मा के नाम से और परमात्मा के स्मरण से मिलती है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी अपना अपना स्वार्थ चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे उनमें थोड़ी बहुत ही भक्ति भी होगी, पर उनमें स्वार्थ का भी लेश मात्र दिखाई देता है। पूर्ण भक्त जो है वो केवल परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। उसके अतिरिक्त उसको अन्य किसी और चीज की इच्छा नहीं होती। जो एकनिष्ठ भाव से परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, वो परमात्मा कहते हैं मुझे सरलता से प्राप्त कर सकता है। शुद्ध भक्त सदैव श्री कृष्ण के विभिन्न रूपों में से कोई एक रूप को अपना समझकर, चाहे वो राम जी का रूप हो, चाहे वो नरसिंह भगवान का रूप हो, चाहे वो श्री कृष्ण का रूप हो, उसकी भक्ति में लगा रहता है। भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध और सुगम है, ये भगवान जी खुद कहते हैं। और इसका जो शुभ आरंभ है हम लोग नाम जप से कर सकते हैं। भगवान जी सबों पर बहुत कृपालु हैं, पर जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करता है उस पर परमात्मा विशेष रूप से कृपालु हो जाते हैं। जो शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि वो देश, कोई भी देश में रहता हो, किसी भी काल में हो, किसी भी प्रकार से उसकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस हो, वो अनन्य भाव से केवल परमात्मा का चिंतन करता रहता है। अब यहाँ पर वो बोलते हैं भक्ति योगी 5 प्रकार की भक्ति में लग सकते हैं। पहली भक्ति है शांत भक्ति, जो उदासीन होकर भक्ति में रहते हैं। दूसरी होती है दास्य भक्ति, जो दास के रूप में परमात्मा की भक्ति में युक्त रहते हैं। तीसरे है सख्य भक्ति, जो सखा रूप में भक्ति में युक्त रहते हैं। फिर आती है वात्सल्य भक्ति, जो माता पिता की भांति भक्ति में रत रहते हैं। फिर आती माधुर्य भक्ति, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्ति होती है, जैसे आप उनको अपना प्रेमास्पद समझते हैं। शुद्ध भक्त इनमें से किसी भी एक में परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त हो सकता है। उनको किसी भी समय बस बेसिक इस बात का याद रखना है कि मैं कहीं से भी उनकी स्मृति को भूलूं नहीं, कहीं से भी उनको भूलूं नहीं। भगवान जी ऐसे व्यक्ति को जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। जिस चित्त में अन्य किसी भी वस्तु में मन ना लगे,
जिस चित्त में निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परम प्रेमी परमेश्वर हो, उसको अनन्य चेता भगवान जी कहते हैं। और वो बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो व्यक्ति हर दिन नियम से अभ्यास करके मेरे बारे में सोचता है और मेरा स्मरण करता है, परमात्मा कहते हैं उसके हृदय में मैं प्रकट हो जाता हूँ। अगर वो मृत्यु के समय मुझे याद करता जाता है, तो वो दुनिया से मुक्त हो जाता है, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। उसके मन का इधर उधर जाना रोकना है, इसीलिए योग के अभ्यास की उसको बहुत जरूरत है। जब उसे ईश्वर में आनंद मिलने लग जाता है, ईश्वर की बातों में, उनकी लीला, उनके गुण चिंतन में मजा आने लग जाता है, तो वो भौतिक सुख की इच्छा से हटने लग जाता है। उसको भौतिक सुख की आशा खत्म होने लग जाती है और वो लीला स्मरण में हर समय मस्त रहता है। यहाँ पर भगवान जी कहते हैं एक क्षण का भी व्यवधान न पढ़कर लगातार स्मरण करता रहे, आजीवन सदा सर्वदा, एक दिन का भी कोई नागा ना हो, एक घड़ी का भी कोई नागा ना हो। भगवान जीवन भर निरंतर नित्य स्मरण के लिए अब बार बार यहाँ पर वो इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, इसीलिए वो ये बात का इंसिस्ट कर रहे हैं कि जैसे योग करने के लिए कई लोग, सपोजिंग कोई बीमार है या उसको कोई तकलीफ है और वो किसी वजह से अपनी शारीरिक पीड़ा की वजह से कोई योग नहीं कर पाता, उठकर बैठ नहीं सकता या कुछ नहीं कर सकता जिसमें बॉडी के पार्ट्स की जरूरत हो, तो भगवान जी कह रहे हैं उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको एक और ऑप्शन बताता हूँ, पूरे के पूरे भक्ति योग से मेरी सेवा में लग जाओ। अच्छा, सेवा करने के लिए हाथ पैर भोग नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, भगवान जी कहते हैं मानसिक सेवा कर लो, मैं उससे खुश हो जाऊंगा। वो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं फील कराने की कोशिश कर रहे कि भी आप ये नहीं कर सकते। हर एक जने के लिए परमात्मा ने कोई ना कोई ऑप्शन दिया। वो क्या बोल रहे हैं कि परम प्रेम और श्रद्धा के साथ निरंतर भगवान के स्वरूप का अथवा उनके नाम गुण प्रभाव लीला आदि का चिंतन करते रहना, अनन्य भाव से उनका स्मरण करते रहना। ऐसा प्रेमी भक्त भगवान के वियोग को कभी जो सह ही ना सकता हो, तब भगवान जी स्वयं उससे मिलने की इच्छा करते हैं। ऐसे भक्त के लिए परमात्मा कह रहे हैं मैं रास्ता खुद सुलभ बना दूंगा, उसकी लाइफ में कठिनता का कोई स्थान ही नहीं है। मन से मेरे को 100% कमिटेड हो। जैसे अब हमारी शादी हो जाती है, हम मन से अपने हस्बैंड की तरफ कमिटेड होते हैं या अपनी वाइफ की तरफ कमिटेड होते हैं। हमें कोई देख थोड़ा रहा है जब हम अकेले बैठे हैं तो क्या काम कर रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं मैं तुम्हारे मन में छुपा बैठा हूँ, मैं तुम्हारी हर चीज हर हरकत को समझ लूंगा। जिनका भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा और प्रेम है, जिसको इस बात का दृढ़ विश्वास हो जाता है कि नित्य निरंतर चिंतन करने से परमात्मा का मिलना सुलभ है, उनके लिए भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करना भी सहज हो जाता है। अवश्य जिनमें श्रद्धा प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते और जिनको महासत्संग, जिनको सत्संग का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, जिनका इंटरेस्ट नहीं है इस लाइन में, उनके लिए नित्य निरंतर परमात्मा का चिंतन करना बहुत मुश्किल है। परंतु जो ये कोशिश करता है, जो भगवान जी की लीला आदि का चिंतन करता है, उनका स्मरण करता है, श्री कृष्ण विष्णु रूप में, राम जी के रूप में, श्री कृष्ण रूप में या अन्य किसी भी रूप में, उसको जरूर प्राप्त होते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो, अगर कोई मैंने ऊंची नीची बात कर दी हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि।